ये जो आदमी आप देख रहे हैं, ये आदमी पिकअप और ड्रॉप लोकेशन दोनों पे था। ये कस्टमर का आदमी है, इसका नाम सामी है, और जो कस्टमर बुक किया गाड़ी उसका नाम पांडू है। ये एक बेहतरीन स्टोरी है भाई, बेहतरीन मैटर है, इसको देखो आप। इसमें अपने जो ड्राइवर भाई है उनकी गाड़ी को डैमेज हो गया कस्टमर के द्वारा, यानी कि कस्टमर जब सामान लोड करवा रहा था उस टाइम पे गाड़ी डैमेज हो गया। तो ड्राइवर भाई ने अपने किस तरीके से, कितनी बेहतरीन होशियारी के साथ अपना जो पैसा है डैमेज हुआ सो गाड़ी का, वो पैसा कैसा लिया, क्या है, सब आप इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर आखिर तक। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते भाई। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा। इस वीडियो में जो है हमारे जो एक ड्राइवर भाई है जिनकी गाड़ी पियागो है, उन्होंने कस्टमर की बुकिंग को एक्सेप्ट किया, कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे गया, लेकिन वहां पर कस्टमर नहीं था, कस्टमर का आदमी था। और वो जो पिकअप लेना था सामान, वो एक दुकान से लेना था, यानी कि कस्टमर एक दुकान से बुकिंग लगाया और अपना आदमी को भेजा, और वो ड्रॉप लोकेशन कस्टमर के पास भी नहीं लेकर जाना था, कहीं और लेकर जाना था, यानी कि कस्टमर एक महीने में थर्ड पार्टी रहकर काम करा। तो ये जो अभी इससे पहले जो आप वीडियो देखे थे उसमें जो आदमी देखे थे, वो आदमी का नाम सामी है, और जो कस्टमर गाड़ी बुक किया सो वाला है उसका नाम है पांडू। तो ये जो सामी बोल के है, ये आदमी करा क्या, और ऐसे आदमी आप बहुत से अपने ड्राइवरों को परेशान करते, तो अपने ड्राइवर भाइयों को समझना चाहिए कि सिचुएशन में कैसा क्या करना है। तो अगर आप पुराने हैं तो आपको तजुर्बा रहता, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है मेरे को, लेकिन अगर आप नए हैं तो कैसा आपको वर्क करना है, कैसा आपको आइडिया इस्तेमाल करना है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम आपका बिना टाइम वेस्ट करे आप सबको जो है ना एक बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाऊंगा। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए भाई, हुआ क्या असल बोले तो, अपने जो ड्राइवर भाई है पिकअप लोकेशन में पहुंच गए, ये आदमी मिला, तो वहां से जब सामान लोड कर रहे थे, सामान क्या था कस्टमर का, ये जो आप बंडल, ये फोटो दिख रही है गाड़ी के अंदर, ये बंडल है, ये नीचे भी देखो आप, ये फोटो, ये बंडल है। आदमी जो दिख रहा है आपको ऊपर वाली फोटो में, वो आदमी वही है, सामी नाम का। नीचे जो डैमेज हुआ, ये जो फोटो है, ये डैमेज हुआ सो गाड़ी का फोटो है। डैमेज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। देखो भाई, ये जो बंडल रोल है ये केबल वायर है, तो ये केबल वायर है 350 kg का। तो ये इससे ओवरलोड तो नहीं है ये, लेकिन हुआ क्या बोले तो, अपने जो ड्राइवर भाई की गाड़ी में ये बंडल को ऊपर से फेंके। ऊपर से फेंकने की वजह से जो गाड़ी का पियागो में जो इंजन के ऊपर का जो ढक्कन आता, वो ढक्कन डैमेज हो गया। वो डैमेज भी ऐसा हुआ, वो ढक्कन बैठ रहा नहीं, उसके ऊपर दब गया, और अपने जो इंजन है वो इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन ढक्कन बेंड हो गया। अब इसको रिपेयर कैसा करना बोले तो, जो बॉडी का चेशी बॉडी रहती उसको निकाल के पीछे से उसको अच्छे से मठार के सीधा करके ढक्कन को सही बिठाना पड़ता। पूरा चेशी उठाने का चार्जेस जो अमाउंट लगता ना भाई, वो ढक्कन सीधा करने का नहीं है, चेशी उठा के रिपेयर करना पड़ता, उसका अमाउंट ज्यादा लगता। तो ये ड्राइवर भाई अपने क्या करे, हालांकि ड्राइवर भाई क्या करे, बोले सामी को क्या बोल के कि भाई गाड़ी में मेरे सामान फेंको मत, डैमेज होता। उन लोग जो दुकान वाले जो दे रहे उसको उठा के रखो, फेंको मत। तो दुकानों पे क्या है, लेबरा रहते भाई, वो लेबरा क्या करे, गड़बड़ी में उसको फेंक दिए। सामी, हालांकि ये ड्राइवर भाई अपने वो सामी को जो है आदमी, उसको गाड़ी पे चढ़ाया भी, लेकिन जो दुकान वाले लेबरा थे उसको उतरो बोले। गफलत जर्रा क्या हो गई, जर्रा चेंजेस हो गया, दिमाग जर्रा हटते ही साथ ही जो है ना बॉडी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो है ना वो लेबरा फेंक दिए। फेंकने की वजह से गाड़ी की बॉडी डैमेज हो गई। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी डैमेज कैसा हुई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद जो ड्राइवर भाई है वो अपने बुकिंग करे सो कस्टमर को, जो पोर्टर में बुक किया था उसका नाम पांडू है ना, उसको कॉल करके बोले कि भाई मैं बोला, पहले ही बोल रहा हूँ लेबरों को कि भाई सामान फेंको मत, फिर भी फेंक दिए, फेंक के जो है गाड़ी डैमेज कर दिए। अब मेरे को डैमेज के पैसे होना बोल के ड्राइवर भाई अपने कस्टमर को बोले। तो कस्टमर क्या करा, देखो भाई वहां पे पुकारा मत करो, वहां पे कुछ बोलो मत। किधर, पिकअप लोकेशन पे जो दुकान है ना, वहां पे कुछ बोलो मत, आप ड्रॉप लोकेशन पे आ जाओ, आने के बाद मैं पैसे देता हूँ बोला। तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि कस्टमर पैसे देता हूँ बोल के बोला। अब वो आदमी को भी बातें करे, तो आदमी भी क्या करा, ठीक है चलो साहब पैसे जो है क्या है क्या नहीं देते बोले ना बोल के, ओके बोल के निकल गए वहां से। अब जब अपने ड्राइवर भाई कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे आए तो वहां पे भी गड़बड़ी क्या कर रहे, कस्टमर के जो लोग हैं, कस्टमर तो नहीं है वहां पे पांडू नाम का बुकिंग किया सो, लेकिन सामी है जो पिकअप लोकेशन पे भी था। वो सामी क्या बोल रहा, अरे जल्दी जल्दी सामान अनलोड करो, दूसरी गाड़ी में जाने का है सामान बोल के बोल रहा। अब इनकी जो ड्राइवर भाई की गाड़ी में ये बड़ा बंडल भी था 350 kg का, और छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटा सामान भी था। तो गड़बड़ी में ना छोटे छोटे बॉक्सेस तो उतारने लगा दिए, बड़े सामान को रुका दिए। अब यहाँ पे देखो आप, जो अपने ड्राइवर भाई है किस तरीके से होशियारी से काम करे। तो अब कस्टमर क्या बोल रहा है ड्रॉप लोकेशन पे आने के बाद, देखो साहब मेरा गाड़ी का डैमेज हुआ तो पैसा दो,
फिर जो ट्रिप एंड करे बाद जो अमाउंट बताता उसमें वेटिंग टाइम भी ऐड होके आता, वो अमाउंट भी दियो। तो इनका जो टोटल अमाउंट हुआ था 1,000 चिल्लर कुछ हुआ था वेटिंग टाइम को मिला के। तो अमाउंट क्या करे, ट्रिप एंड करने से पहले पैसे जो एक्चुअल अमाउंट था वो ले लिए, लेकिन वेटिंग टाइम का अमाउंट नहीं लिए। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए हो रही मालूम है, अब यहाँ जैसा कस्टमर का सामान आधा उतर गया, आधा उतरने वाला था, तो ड्राइवर भाई अपने होशियारी करके सामान को रुका दिए। रुकाए तो कस्टमर अब क्या बोल रहा मालूम है, कस्टमर ये बोल रहा कि मैं कहीं को पैसे देना भाई, पैसे आप पोर्टर से ले लो, पोर्टर कंपनी से ले लो। देखो भाई, ये ड्राइवर भाई का सवाल भी यही था कि तुम पैसे देना पड़ता क्योंकि डैमेज तुम्हारे आदमी की तरफ से, तुम्हारे पिकअप की तरफ से हुआ ना। मेरी गाड़ी रनिंग में अगर कहीं में एक्सीडेंट करा, उस टाइम पे अगर डैमेज होता तो मेरा ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, लेकिन पिकअप करते वक्त लोडिंग के टाइम सामान की वजह से डैमेज हुआ, तो वो हिसाब से तो कस्टमर ही पे करना ना। तो आप लोगों को, अपने नए ड्राइवर भाई को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, अगर कस्टमर के टाइम यानी कि पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के टाइम अगर लोडिंग अनलोडिंग के टाइम अगर डैमेज हो गया आपकी गाड़ी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कस्टमर की। इसमें ना तो पोर्टर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती और ना ही ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। अब क्या है भाई, एक्चुअल में आपको बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, जो अपने ड्राइवर भाई है इन्होंने होशियारी से सामान को अनलोड करने नहीं दिया, सामान को अपनी गाड़ी में ही रोका, पैसा लिए तक नहीं छोड़ा। तो वो पैसा कैसा लिए और अपने जो पोर्टर कंपनी वाले किस तरह सपोर्ट करे या नहीं करे, आगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग से, पहला वाला जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अपने ड्राइवर भाई और मेल कस्टमर केयर वाला है आदमी। फिर सेकंड वाला कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसमें ड्राइवर भाई है और फीमेल लेडीज कस्टमर केयर वाले, और थर्ड वाला जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें भी अपने ड्राइवर भाई है और फीमेल कस्टमर केयर वाले है। लास्ट वाला जो फोर्थ वाला कॉल रिकॉर्डिंग है ना, उसमें कस्टमर है, ड्राइवर और कस्टमर। यहाँ पे क्या हो रहा मालूम, ये फोर्थ वाले रिकॉर्डिंग को भी आप गौर से सुनो, इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा। जो अपने ड्राइवर भाई है वो पूरा हिंदी जानने वाले है और कस्टमर जो है पूरा तेलुगु जानने वाले, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा। इसमें थोड़ा कस्टमर को समझ में भी नहीं आ रहा ड्राइवर क्या बोलना चाह रहे। और एक बात, कभी भी रहो भाई, पोर्टर कंपनी अगर सामान डैमेज हुआ तो ड्राइवर को परेशान करने के लिए पहले तैयार रहती, लेकिन अगर ड्राइवर को कुछ हेल्प चाहिए पोर्टर कंपनी से तो कभी भी हेल्प नहीं करती पोर्टर कंपनी। पोर्टर कंपनी का शुरू से यही है, सॉरी सर, आप जो आपकी जो दिक्कत हुई इसके लिए सॉरी, थैंक यू, ये जो बातें करती उन्हें बस यही बोलती और दूसरा कुछ नहीं है। अगर कस्टमर का सामान डैमेज हो गया तो ड्राइवर को ऐसा परेशान करती, सस्पेंड लगाती, उसके ऊपर केस हो जाता, क्या क्या की कर देती। लेकिन अगर ड्राइवर को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस केस में पोर्टर कंपनी कुछ हेल्प नहीं करती। तो आप जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले, कॉल रिकॉर्डिंग आगे, वो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनो आप, किस तरीके से कस्टमर केयर वाले, पोर्टर कस्टमर केयर वाले ड्राइवर को खाली परेशान कर रहे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। और एक बात, कस्टमर केयर वाले अपने जो इनका जो अलग डिपार्टमेंट है, कहते कौन सा डिपार्टमेंट है, गुड्स डैमेज का। यहाँ पे सामान डैमेज नहीं हुआ भाई, ड्राइवर की गाड़ी डैमेज हुई, लेकिन फिर भी कस्टमर केयर वाले क्या कर रहे हैं, गुड्स डैमेज व्हीकल टीम वाले बोल के बोल रहे। ये चीज ड्राइवर भाई भी समझा रहे अपने। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किस तरीके से इन्होंने काम किया, किस तरीके से इन्होंने होशियारी से पैसा लिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती, मैं आगे लास्ट वीडियो में आपको, वीडियो की एंड में मैं बोलूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ 1 मिनट का कुछ रहेगा, उसमें मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, जहां तक हो सकता आप लोग समझाता हूँ। इसीलिए हम सब नए ड्राइवर भाइयों को, जो भी नए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग के टाइम डैमेज हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का रहता, पोर्टर कंपनी का नहीं रहता। आप कितना भी कॉल कर लो, गुड्स डिपार्टमेंट वाले कॉल करके आपको कुछ हेल्प नहीं करते। ये ड्राइवर भाई को भी आधे घंटे, 1 घंटे के बाद या फिर 2-3 घंटे के बाद गुड्स वाले, जो गुड्स डैमेज टीम है पोर्टर कंपनी की, बाद में कॉल कर रहे, 4-5 घंटे, 3 घंटे के बाद। इस तरीके से पोर्टर कंपनी देखो ड्राइवरों को परेशान कर रही, हेल्प तो कुछ नहीं करती, सॉरी सर, थैंक यू सर, यही डायलॉग रहता उसका। और हम हिंदी वाले हैं, कस्टमर तो हिंदी वाले एजेंट से बात ही नहीं कराती, तेलुगु वालों से बात कराती। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो और आगे जो आने वाले कॉल रिकॉर्डिंग है बेहतरीन है। जिस हिसाब से अपने ड्राइवर भाई पोर्टर कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर रहे, जो भी बोल रहे, आपको सीखने का भी है, समझने का, और बेहतरीन सुनने में मजा आता। वीडियो थोड़ा बड़ा है, माफी चाहता हूँ, लेकिन बेहतरीन वीडियो, आप सब देखिए इस वीडियो को। जी मैडम सर बोलिए। हाँ, तो मैंने इसलिए कॉल किया है कि आपकी एक बुकिंग है मोहम्मद जी, जी जो 30 जनवरी आज की है, 1:17 की। जी 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 सर। जो अभी
ठीक है। और जो भोलाराम नगर से पिकअप था ना जी जी रानीगंज से जी जी मल्टीपल ट्रिप थी, जी जी तो इसमें आप बता रहे हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी। जी सर, मेरा जो व्हीकल है ना वो कस्टमर द्वारा डैमेज हो गया लोडिंग के टाइम पे सर। तो कस्टमर अभी क्या बोल रहे हैं उसके? कभी कस्टमर ने वहाँ पे जो पिकअप लोकेशन था, वहाँ कस्टमर का जो आदमी था पिकअप लोकेशन पे, वो आदमी भी वहाँ पे था और जो ड्रॉप लोकेशन पे वही आदमी भी है। मैंने लोडिंग के टाइम पे वो आदमी को बताया इससे गाड़ी डैमेज हो जाती है, आप जो है तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के सामान जी। आराम से रखो। तो वो आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़ा और वहाँ के लोड करने वालों ने आदमी को उतार दिए, इन्हें उतर गया। 3 सेकंड के बाद उन्होंने फेंक दिया गाड़ी में सामान, हम्म। और वो सामान फेंकने की वजह से मेरी गाड़ी डैमेज हो गई सर। इंजन के ऊपर का जो कवर आता वो पूरा डैमेज हो गया। मैंने कस्टमर को फ़ोन लगाया, भाई आपका आदमी था, मैंने गाड़ी पे चढ़ाया, ऐसा ऐसा गाड़ी डैमेज हो गई मेरी। वो लोग सुने नहीं, माइक्रो सेकंड के अंदर पूरा गाड़ी डैमेज करके छोड़ दिए। बोले तो आप आ जाओ, मैं आपको जो है तो पैसे दे दे तू, रिपेयर करके दे दे तू, बोल के बोला कस्टमर। अब यहाँ आने के बाद कस्टमर बोला मैं रिपेयर करके नहीं दे तू, जो होता वो कर लो बोल रहा। तो रिपेयर करने के लिए रेडी नहीं है? हाँ, रिपेयर करने के लिए रेडी नहीं है। वो बोले कि पहले सामान अनलोड करो। मैं बोला ठीक है सामान अनलोड करता हूँ, पर आप एडवांस में मेरे पास पेमेंट जमा करो पहले। तो अभी पेमेंट जमा कर रहे हो ना सर, अगर रिपेयर नहीं करे तो क्या करना सर फिर? मतलब वो रिपेयर करने के लिए रेडी नहीं है या क्या बोल रहे हैं? नहीं, रेडी नहीं हो रहे हो रिपेयर करने के लिए। अभी उनका आदमी बोला कि मैं करके देता हूँ बोल के बोल रहा, मगर वो समझो आदमी जो है ना सर, कस्टमर मतलब वो एकदम क्लियर फ्रॉड कस्टमर के ऐसा बात कर रहा हो, क्लियर बात नहीं कर रहा आदमी। कभी बोल रहा मैं रिपेयर करके देता हूँ, कभी बोला मैं नहीं देता, पोर्टर से ले लो आप रिपेयर करके, पोर्टर को बुक करा, मैं आपको कहीं को दूंगा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं उससे। ठीक है, बात करो सर, रिपेयर करके दो बोल। क्यों तो सर आप सुनो सर, वो डोर का कुछ मसला नहीं है, इंजन के ऊपर का वो सीधा हो जाता, मगर वो वेट की वजह से जो 300 किलो वजन एक साथ गिरने की वजह से जो बॉडी है ना, फ्रेम जिस पे डोर लगता है वो फ्रेम बेंड हो गया है सर। वो फ्रेम के हाथ से पूरा पीछे का चेसी खोल के सीधा करना पड़ता है उसको, क्या समझे बोल रहे सर? हैं अभी अभी? देखिए सर, जो इंजन के ऊपर 3 व्हीलर के ऊपर डोर आता ना सर, वो डोर बेंड हो गया। अब वो डोर बेंड हो गया, वो सीधा हो जाता आसानी से, वो ज़्यादा खर्चे का कॉस्ट का मैटर नहीं करता। मगर वो जो फ्रेम के ऊपर डोर बैठता ना, वो फ्रेम जो चेसी को अटैच रहता, वो चेसी का जो फ्रेम का जो डोर का फ्रेम है ना, वो दब गया सर। उसके लिए चेसी उतार के रिपेयर कराना पड़ता सर, वो तो खर्चा उसके बहुत लिए है सर। कितना कॉस्ट है आपको? सर वो मिनिमम आप बोल नहीं सकते सर, मुझे भी आइडिया नहीं है सर, मगर वो सर 2-2.5 हज़ार के ऊपर का काम है सर वो। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, मैं है ना पार्ट कस्टमर जी को कॉल कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ। हाँ लो सर, कॉन्फ्रेंस पे लो आप। जी जी, आप लाइन पे रहिएगा। हेलो डिपार्टमेंट कर रही हूँ। मोहम्मद अलमाज जी जी बात कर रहे हैं? जी जी मैडम, मोहम्मद अलमास बात कर रहा हूँ मैडम। मैडम मेरा व्हीकल जो है तो डैमेज हो गया लोडिंग के टाइम पे मैडम, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मैडम? माफ़ी चाहूँगी सर, जो असुविधा हुई है। आपने कंप्लेंट राइज किया है, मैंने चेक किया है सर। तो हाँ आपका जो व्हीकल डैमेज हुआ है वो मतलब कस्टमर के लोडिंग टाइम में हुआ है हाँ सर? हाँ जी मैडम, कस्टमर के लोडिंग टाइम में हुआ है, और जो कस्टमर जी ने जो पिकअप लोकेशन पे नंबर दिए थे ना, वो जी पर्सन भी वहाँ पे मैडम अवेलेबल थे। उनको बोला मैं, मैडम सर आप जो है तो गाड़ी में चढ़ो, मैं भी गाड़ी में चढ़तूँ, वो जो रोलर है उन्होंने फेंक देते जिससे गाड़ी डैमेज होता, अपन दोनों पकड़ेंगे। तो जो लोड करने वाले थे उन्होंने सामी को उतार दिए मतलब जो रिसीवर पिकअप लोकेशन नंबर था, कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता बोल के फेंक दिए उन्होंने गाड़ी में। ओवरलोड नहीं है मैडम, ओनली 350 किलोग्राम से हो, ओवरलोड नहीं है, मगर वो फेंके ऊपर से मैडम उसमें गाड़ी के अंदर उन्होंने। माफ़ी चाहूँगी सर, जो असुविधा हुई है। प्लीज़ मुझे पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन कंफर्म करा दीजिए। यहाँ पे पिकअप लोकेशन रानीगंज है, बोलाराम जी नगर। जी जी ड्रॉप मैडम। लोकेशन जड़ी मितला है। इस जी ऑर्डर की बात करें। जी जी मैडम। धन्यवाद सर, कंफर्म कराने के लिए। जी क्या ये यही है मैडम? कहाँ लगाना आहे तुम्हाला? तुला कुठं लावायचे हे सांग मला, मी जी, मैं रिवर्स यहाँ लाव। पे थोड़ा थांब, मैं फोनवर बोलतो, तू थोड़ा समोर। हॅलो, हाँ मैडम बोलो। जी, मैं गुड्स का डैमेज जो टीम रहता है ना, उनको मैं केस जो है वो फॉरवर्ड कर रही हूँ। गुड्स डैमेज नहीं है मैडम, व्हीकल डैमेज है, गुड्स डैमेज नहीं है, व्हीकल डैमेज है पार्टनर का। जी, उन मतलब जो डैमेज होता है ना, तो उसके उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, मैं आपके केस जो है
डैमेज टीम को फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी 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 ठीक है, मैडम, वो 50 कॉल to नहीं आ रहा मैडम, मुझे आप ये बताओ मैडम, वो इससे पहले भी फॉरवर्ड करे गुड्स को, अभी एक आधा घंटा पहले मैडम कॉल नहीं आया मैडम। तो मैडम ये बताओ मुझे, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे लेना है, कस्टमर से लेना है या पोर्टर कंपनी कुछ हेल्प करेंगी इसमें? पोर्टर कंपनी अगर हेल्प नहीं करती तो मैडम मैं पुलिस स्टेशन चले जाता, फिर वहाँ ट्रिप एंड करके सामान लेकर चले जाता मैडम, फिर जो है तो वहाँ से जी आप निश्चिंत रहिए सर, मैं यहाँ नहीं पे ना डैमेज टीम को फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी, वो अगर डिटेल नहीं नहीं मैडम, अगर कंपनी पोर्टर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है मैडम, कोई हेल्प नहीं कर सकती है, तो मैडम मैं फिर जो है ना मैडम यहाँ से जो है तो ट्रिप एंड करता हूँ और जो सामान है कस्टमर का वो लेकर पुलिस स्टेशन चले जाता हूँ, वहाँ पर क्लेम कर जो भी होगा मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है मैडम? फिर तो आप इस जो 15-20 मिनट वेट कर लीजिए सर, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ ना आपको कॉल, जो है गुड्स डैमेज टीम से 15-20 मिनट में आ जाएगा। ठीक नहीं है? मैडम, कस्टमर बोला पहले गाड़ी अनलोड करो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल रहा है, क्या करना? जी आप हेलो, निश्चिंत रहिए, आप जो है 15-20 मिनट वेट कर लीजिए, मैं फॉरवर्ड कर हाँ रही हूँ ठीक है, ना। आप फॉरवर्ड करो मैडम, फिर नहीं तो फिर मैं फिर पुलिस स्टेशन से करता देखो मैडम, अगर आप फॉरवर्ड नहीं करे तो। अन्ना अन्ना 2 मिनट अन्ना, ठीक है मैडम, आप जल्दी फॉरवर्ड करो। हेलो, नमस्कार फोटो में आपका स्वागत है। मैं रिद्धि की कॉल से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। देखो मैडम, मेरा जो गाड़ी है ना लोडिंग के टाइम पे डैमेज हो गया मैडम। हम सॉरी, आपको जो इशू फेस हुआ है देखिए मैडम, मैंने 4 बार जो है तो प्रॉब्लम ट्रेस करा दिया मैडम, नहीं अगर हाँ तो गुड्स डैमेज के जो डिपार्टमेंट होता है उसका कॉल नहीं आया मैडम मुझे। ठीक है? हेलो, रिक्वेस्ट, हाँ हम सॉरी, आपको जो इशू फेस हुआ है, थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। तो मैडम इसका कॉल पे बनी। आप कस्टमर को मैडम कॉल कीजिए और बोलिए कि वो सर, रिपेयर करके दो। एक मिनट सर, आप एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगी, कॉल पे बने रहिए। मैं जैसे कि चेक कर रही हूँ, अभी इन्होंने आपकी जैसे कि हमें बताया कि आपको बड़े तार के बंडल डाले थे, ऐसे की तार के बंडल कस्टमर ने ना। एक ही बंडल है, 350 किलोग्राम वेट है उसका, ओवरलोड नहीं है। मगर जब लोड करते हो कहते कि नहीं मैडम, बहुत इससे लोड कर दिए। मैं बोल रहा हूँ भी उनको, जो कस्टमर का जो पिकअप लोकेशन पर सामी भाई बोल के पोर्टर में नंबर ऐड करे, वो सामी बोल के थे, उनको ऊपर गाड़ी में चढ़ाया मैं, भाई उन्होंने फेंक देते हो लेबरा, तुम पकड़ो बोले तो इन्होंने उतर गए गाड़ी में से, और वो लेबरों ने फेंक के डैमेज कर दिए, कुछ सेकंड में डैमेज कर दिए मैडम। पार्टनर जी, अभी आप कहाँ पर हैं, पिकअप लोकेशन पर हैं, ये बताइए मैडम मैं अभी मुझे। ड्रॉप लोकेशन पे हूँ मैडम, और कस्टमर ने मुझे वहाँ क्या बोले कि मैं जो है तो आपका जो है तो पेमेंट डैमेज पेमेंट करता बोले। ठीक है मैडम? और आप जो यहाँ आने के बाद बोले डैमेज पेमेंट मैं नहीं करता बोल रहे, तो मैडम मैं जो है तो मैडम एक मिनट मैडम मैं जो है तो ये ले लेके जाता हूँ सामान पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जो देखिए पार्टनर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वी आर रियली सॉरी, आपको जो इशू फेस हुआ, थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ हमारी एस्केलेशन टीम को, वो आपकी इसी चीज़ में हेल्प करेंगी। ओके, ठीक है जी जी। अभी आपका टिकट ऑलरेडी ओपन है, मैं जैसे कि कॉल नहीं आ रहा ना मैडम, कॉल नहीं आ रहा ना मैडम, कस्टमर बोला अनलोड करो, टाइम। हाँ जी, हाँ अनलोड जी, करो please बोल के call कस्टमर पीछे लग रहा मैडम, कॉल नहीं आ रहा ना आपकी टीम का। नहीं बोले हाँ तो फिर जी। मैं पुलिस स्टेशन चले जाता, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और मैं कस्टमर आपसे भी नहीं रिक्वेस्ट लेता। करूंगी कि ना आप आपको ना कस्टमर का हमने अगर मैडम गुड्स कुछ डैमेज हो जाता तो आप हमसे भर के लेते, वैसे हमारी जो हाँ व्हीकल जी, डैमेज हुआ आप भर के देना ना मैडम। आप कस्टमर पार्टनर जी, रिस्पॉन्सिबल बोले, आप जो है तो मैं केस फाइल कर दूँ, आप जो है तो फिर वहाँ बोलो कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है बोल के। देखिए अभी आपका जो टिकट है ना, ऑलरेडी इसके लिए ना, ऑलरेडी हमारी जो टीम है ना, इसके लिए ऑलरेडी काम कर रही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हेलो मैडम, कस्टमर के जो रिसीवर है, रिसीवर भी यही है, पिकअप पे भी यही पर्सन है, इनसे बात करो ना, बात करते हो। सर मैं किसी से एक बार बात नहीं करूँ। मैडम तेलुगु వచ్చా मैडम? सर मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, आई कैन कम्युनिकेट ओनली हिंदी में फॉर समझ में इंग्लिश। और हाँ जी सर, मैडम मैं रिपेयर करूँगा मैडम, रिपेयर ओके। करूँगा, मटेरियल डालो। तो आप एक मिनट मेरी पार्टनर जी से बात कराइए प्लीज। हाँ मैडम बोलो। देखिए वो कह रहे हैं कि वो रिपेयर नहीं मैडम, वो जो कस्टमर है ना पांडु बल के, जिसने बुक की है, जहाँ पर ये मतलब केस हुआ मैडम, जहाँ पर मेरा गुड्स डैमेज हुआ, सॉरी व्हीकल डैमेज हुआ,
वहाँ पे जो डैमेज जिसने किया मैं उसको वहाँ पे जो है तो मैडम मैं उससे फाइट कर रहा था। एक मिनट एक मिनट मैडम, मैं उसको फाइट कर रहा था तो इन्होंने मेरे कॉल पे बोले आप आ जाओ, बोले रिपेयर का मैं ही देख ले तू, बोले यहाँ आने के बाद बोले हो ना मैडम अब मैं रिपेयर करके नहीं दे तू बोल रहे, अब मैं सामान अनलोड नहीं करता बोले तो अब सामान अनलोड करो फिर रिपेयर कर तू अभी बोले। आप मेरी 1 मिनट बात कर लीजिए, सुन लीजिए। देखिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, आपको मैं सॉरी जो इशू फेस हुआ है, हम कभी भी नहीं चाहते आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो, ठीक है। देखिए मैडम, And अगर मैं कस्टमर का कुछ गुड्स अगर मिस हो जाता है या मैडम डैमेज हो जाता है मैडम, आप जो है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। हमारी व्हीकल जब डैमेज हो जा रही तो मैडम पार्टनर आप जी, कुछ हेल्प एक नहीं कर रहे। मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपसे मेरी एक बात को सुन लीजिए। अब आप इसकी बात मैंने सुन ली, 1 मिनट सुनिए, आपकी हेल्प ही कर रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हाँ हैं। बोलिए बोलिए मैडम हमारी बोलिए। जो टीम है ना अभी आपके केस पे ही काम कर रही है, तो आपको कॉल बैक का एक बार वेट कीजिए। और दूसरा मैं बता देती हूँ, आपको ना 3:42 पे भी कॉल किया था, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो बात नहीं हो पाई। हाँ तो मैडम, हिंदी में लैंग्वेज बात बैरियर करना है ना? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हिंदी में यही मैं जी आपको, मैडम। हाँ जी, आपको हिंदी में ही बात करना है ना? हाँ। यही मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज ना मैं आपका कॉल ना फिर से गुड्स टू ट्रांसफर की टीम है ना, वहाँ पे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ प्लीज, इसीलिए जी। मैं आपको फिर से, हाँ जी जी कॉल मैडम। पे आपका कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके, ठीक है जी मैडम। रिक्वेस्ट करूँगी आपको ना एक बार उसी पे रहिएगा। जी मैडम। हाँ जी, और वो कस्टमर अभी शायद उनको लैंग्वेज आ नहीं रहा था, उन्होंने ये बोला कि वो की गाड़ी रिपेयर करा रहे हैं। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि वी विल रिपेयर द कार, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वो रिपेयर करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। जी मैडम, वो बोल रहे हैं कि पहले सामान आप अनलोड कर दो, मैं फिर रिपेयर कराता हूँ। मैडम मगर इन्हों जो है ना मैडम, मतलब एक सही बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे भी जब पिकअप अच्छा, लोकेशन तो पे आप- मेरे को, एक मिनट मैडम, पिकअप लोकेशन पे मैं क्या बोले, तुम वो जो लोड करे ना उनको कुछ भी बोलो ना को, मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, तुम आ जाओ ड्रॉप लोकेशन ठीक पे है, बोले। कोई अब मैं बात यहाँ नहीं, आने के अभी बाद आप- क्या बोले, मैं भी नहीं देता हूँ पैसे बोल रहे हो ना। अब फिर सामान अनलोड करने के बाद क्या गारंटी है मैडम इन्हों पिकअप करेंगे रिपेयर करेंगे बोल के। ठीक है, मैं एक आपका कॉल ना गुड्स डैमेज में ट्रांसफर कर रही हूँ हिंदी डिपार्टमेंट में। ओके, ठीक है मैडम, करिए। हेलो। हाँ भैया, बोलिए भैया। अन्ना वो कैसा करना डैमेज करना? क्या वो भैया डैमेज करना तो मैं पोर्टर में बुक करना गाड़ी। नहीं, आप और पोर्टल में बुक करे। रिपेयर का मेरा को क्या भैया, वो तुम्हार- आपको गाड़ी पास है ना, वो नहीं। लोडिंग को। नहीं, लोडिंग का गाड़ी पास है, सही है। जो डैमेज हुआ है, मैंने सामी भाई को गाड़ी में चढ़ाया था, सामी भाई जोर से फेंकते हो ना, पकड़ो तो सामी भाई नीचे उतर गए, उसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। मैं बोलने के बाद गाड़ी में फेंके हो, ठीक है। थोड़ा को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो क्या है, पोर्टर में बुक करना तो गाड़ी आता। नहीं वैसा नहीं रहता ना सर, गाड़ी अगर आपका माल का कुछ होगा तो पोर्टर है कि नहीं आपको भर के देता ना सर, आपको डैमेज भर के देना पड़ेगा ना फिर आपका जो। डैमेज को क्या है मेरा को भैया, वो बोलिए कितने पैसा आपको बोलते। नहीं पैसे नको दो अन्ना, जो भी होता रिपेयर कर दो मेरे को, आपका 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होता। मेरे को क्या आता भैया रिपेयर को, मैंने को आता आदमी आता है ना, वो दूसरा वाला आदमी तो वो काम नहीं है ना, दूसरा काम को नहीं गाड़ी को रिपेयर करने को नहीं जी अन्ना, ये सामी भाई है ना, खाली मैकेनिक का नहीं, चलो जो इसका शोरूम में भी करके दो, नको बोलू तुम्हारा जो शोरूम को नहीं जाता, शोरूम को क्या आता, मैंने को एक्सीडेंट होता है ना ताकि नहीं अन्ना, शोरूम अन्ना एक मिनट मेरी बात सुनो आप। नहीं एक मिनट, नहीं अन्ना मेरे 1 मिनट बात सुनो आप शोरूम में नको करके दो मेरे को, ऑर्डिनरी मैकेनिक का नहीं करके दो, वो आरामगढ़ पे बनाते हो, खाली सामी भाई को साथ में मैकेनिक को आता क्या, शोरूम नको नहीं मैकेनिक को ना मेरे को क्या आता। नहीं अन्ना, वो क्योंकि बहुत पैसों का काम है वो, आप जो ये जो फ्रेम है ना, पैसा है तो मेरे को क्या है, वो आपको लोडिंग का है ना, वो गाड़ी बात करना हो तो आपका वाला देखो मैंने बात कर लिया था अन्ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुनो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए आप। मैंने सामी भाई यहाँ पे है, देखो एविडेंस है, मैंने इनको गाड़ी में चढ़ाया था सामी भाई को। तो लोडिंग वाला शॉप को बात करना हो तो पैसा आपको आता है ना, लोडिंग वाला आदमी को आएगा ना आपको, तो बात क्या करना। लोडिंग बुक आपने करे आप देखो भैया, आपका अगर कुछ सामान मिस हो जाता है तो पोर्टर कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, उसी तरह हमारी गाड़ी अगर डैमेज होता, 1 मिनट वैसे 1 मिनट, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे अगर हमारी गाड़ी डैमेज होती तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना पड़ता, बुक आप करे ना। वो ड्राइविंग का आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा का, वो ड्राइविंग में कर भी ओके, ड्राइविंग में नहीं, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, ड्राइविंग में ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता। वो ड्राइवर का है ना, गाड़ी लोडिंग करने को गाड़ी को लोडिंग नहीं रहता, पोर्टर में लोडिंग नहीं रहता, हेल्पर सर्विसिंग भी बुक नहीं थी आपकी। लोडिंग करते हैं तो वो गाड़ी को वो ले लेना। क्या नहीं भाई, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप कैसा करते?
एस्केलेशन टीम से। हेलो। सर मैं दिव्या बात कर रही हूँ पोर्टर सुपर एस्केलेशन टीम से। हाँ बोलिए मैडम। सर मैं ऑलरेडी आपको कॉल किया था, हमारा टीममेट ने भी कॉल किया था, उसके बाद मैं भी कॉल किया था एक दो अच्छा। सेकंड बार, तो तो आपका उसके नंबर बाद बिजी जो था। है तो मैडम आप कॉल कब कर रहे? मैंने केस एक्सीलेंट कब कराया मैडम आपको? पार्टनर अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो मैडम आपकी कंपनी जो है तो इंस्टेंट कॉल करना पार्टनर को मैडम। आप जो है तो इंस्टेंट कॉल करे, आपने सोल्यूशन दिए बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए, क्योंकि जो कस्टमर था उसको तेलुगु नहीं आया, हिंदी नहीं आता था मैडम, मुझे तेलुगु नहीं आता था। उसके बाद में मैडम आप 4 से 5 घंटे के बाद कॉल कर रहे हैं मैडम आप। 4-5 घंटे से कॉल नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे टीममेट ने बात किया था, आपसे बात करके इन्फॉर्मेशन लिया था, बट तेलुगु एजेंट चाहिए करके आपने कॉल किया है, हमको फॉरवर्ड हुआ है। मैं 452 इमीडिएटली मेरे को 446 को हाईलाइट हुआ, तो मैं इमीडिएटली 5 बजे के अंदर कॉल किया था। 2 बार कॉल किया था बट आपका नंबर बिजी आ रहा था, उसी कारण से हमको दूसरे भी कंसर्न होता ना, उसी कारण से अभी कॉल कर रही हूँ मैं सर। हाँ मैडम, तो आप जब का जब सॉल्यूशन देना मैडम, देखो आप 2-2 3-3 घंटे ऐसा कॉल करने को लगेंगे तो पार्टनर तो मैडम एक प्रॉब्लम में आ जाएगा ना मैडम। मतलब फिर आपकी कंपनी में वर्क करने का मैडम मतलब क्या हुआ मैडम, फायदा क्या है मैडम पार्टनर का इसमें बताइए। सुबह से मैडम 12 बजे से एक ट्रिप में था मैडम, मैं 12 बजे से लेके 6 बजे तक एक ट्रिप में था मैडम। मैं एक ट्रिप करा मैंने 6 घंटे में मैडम, मेरी व्हीकल डैमेज हो गई बोल के मैंने जो है तो कंप्लेंट ट्रेस कराया मैडम, मगर आपकी कंपनी ने मैडम कोई रिस्पांस नहीं दिया। रिस्पांस दिया आपकी कंपनी ने मगर कोई काम का रिस्पांस नहीं था मैडम। और आपके सीसी को कॉल करे तो सीसी बोलता तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है वो, तुम जो है तो गाड़ी लोड करते वक्त कहाँ थे मैडम। मैं बता रहा हूँ तो सीसी को कि लोड ओवरलोड नहीं था, वो अंडर लोड ही था, यानी कि 100 केजीज के 500 केजीज के अंदर ही था, 350 केजीज था मैडम वो। मगर जो उसमें लोड करा गया कस्टमर के द्वारा मैडम, तो वो इस तरीके से लोड किया गया कि जिससे गाड़ी डैमेज हुई। मैं बोल भी रहा था कस्टमर को, मगर कस्टमर ने जो है तो नहीं सुन के मैडम, कस्टमर ने जो है तो मतलब एक अनरिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं ना मैडम, कस्टमर के अंदर वो थी मैडम। उस तरीके से उसने लोड कर दिया मैडम जिससे गाड़ी डैमेज हो गई। कस्टमर को कॉल करा मैंने पिकअप लोकेशन से, देखिए सर आपका पर्सन यहाँ पे था अवेलेबल, मैंने जो है तो मेरा गाड़ी लोड किया तो आपके जो पर्सन था पिकअप लोकेशन पे, वो पर्सन को मैंने बताया कि इस तरीके से जो गाड़ी है वो डैमेज होता, तो वो पर्सन ने नहीं सुनकर उसी तरीके से गाड़ी लोड करा जिसकी वजह से मेरी गाड़ी डैमेज हो गई। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहे? तो कस्टमर ने बोला आप पिकअप लोकेशन पर जो शॉप वाला है जहाँ से आप माल ला रहे हो उसको कुछ नको बोलो, तुम ड्रॉप लोकेशन पे आ जाओ, तुमको डैमेज का पेमेंट मैं दे दूँ बोल के बोला। ओके। यहाँ आने के बाद जो है तो कस्टमर बोला मैं नहीं देता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल रहा हो, यानी कि मेरे को पिकअप लोकेशन से हटा दिया, पहले मूव करा दिया, फिर उसके बाद में ड्रॉप लोकेशन पे बोल रहा मैं नहीं दे तू बोल रहा। फिर मैडम मैंने जो है तो कैसा तो भी करके एडजस्ट करके पेमेंट लिया मैडम कस्टमर से मैडम। आपने फाइनली पेमेंट लिया है उनसे सर? पेमेंट लिया है, ट्रिप का पेमेंट जो है तो उन्होंने 30 रुपीज़ कम दिए मुझे, मगर ये जो पेमेंट है इसका जो है तो 2500 रुपीज़ का अमाउंट जा रहा है रिपेयर का मैडम। ओके ओके ओके। तो उन्होंने 1500 रुपीज़ दिया मुझे और बोला बस 1000 रुपीज़ तुम एडजस्ट करो बोल के बोले मेरे को। ओके। हाँ तो अब आप कॉल करके अब फ़ायदा क्या है मैडम, जब हम 6 घंटे से परेशान हो रहे ट्रिप में, सीसी को कॉल लगा के IVR सिस्टम 1 दबाइए 2 दबाइए 3 दबाइए, इतनी परेशानी से कॉल कर जब मैडम हम परेशान हो रहे, आप 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 6 घंटे के बाद कॉल कर रहे हैं आप पार्टनर को मैडम। बड़ी मैडम आपकी कंपनी वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी कंपनी में मैडम। जब अगर कोई कस्टमर का गुड्स डैमेज हो जाता है या मिस हो जाता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोलते हैं पार्टनर की है, और पार्टनर का व्हीकल जब डैमेज हो जाता तो आपका सीसी को कॉल करे तो बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बोल रहे, कस्टमर की नहीं होती बोले, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ओके। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर का है ना मैडम ये। तो मैं एग्री करती हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ है ऑन द टाइम हमने हेल्प नहीं किया, बट हमारा एंड से रिकॉर्ड है लाइक हमने आपको कॉल किया है करके, बट आप बोल रहे मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपको इश्यू हुआ है, उसी कारण से आपने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया है। आप मैं समझ सकती हूँ, इनकेस मेरी एक गाड़ी चला रहे तो मेरा ओन का गाड़ी होगा तो इनकेस नुकसान हो गया तो मैं भी ऐसा ही फेस करूँगी, क्योंकि आज आपने वैसा ही किया है एंड आपको जो भी आपने टाइम आपको मदद चाहिए तो उसी टाइम पर हमने मदद नहीं किया है, उसी कारण से आप ज़्यादा परेशान थे।
जो भी है एक ऑर्डर पर ही हुआ था, आपके काम भी बिगड़ गया है एंड हमारा एंड से आपको सही से कॉल भी नहीं आया है। तो मैं एग्री करती हूँ आपको इनकन्वीनियंस हुआ है करके सर, ये नहीं बोलूँगी आपको प्रॉब्लम आपका एंड से लाइक आपका एंड से ही हुआ है करके, नहीं मैं नहीं ये बोल रही, बट आपका खुद का प्रॉब्लम है, खुद का आपने सोल्यूशन दिया है विदाउट हमारा हेल्प। तो आपने फाइंड और कस्टमर से फाइट किया है जो भी डैमेजेस हुआ है। तो बट हमको जो भी है हम आप कस्टमर का बिहाफ ऑफ एंड हमारा जो भी एजेंट के बिहाफ ऑफ मैं आपको क्षमा मांगती हूँ इसका रिलेटेड सर। क्षमा मांगने से मैडम एक मिनट मैडम, क्षमा मांगने से आप जो है तो ड्राइवर की भरपाई नहीं होती मैडम। ड्राइवर मेरे को एक बात बताइए मैडम, 717 रुपीज का ट्रिप है, ओके मैडम। वो 12 बजे या 1 बजे के आसपास मैंने वो पिकअप पे जाकर ऑर्डर एक्सेप्ट किया, पिकअप पे जाकर लोड किया मैडम, गाड़ी डैमेज हो गया, ओके मैडम। 2 बजे से लेके 2 बजे कुछ तो भी 2 बजे 2:30 बजे के पास मैं जो है तो मैडम ड्रॉप लोकेशन पे आ गया था, 2 लोकेशन उनके कंप्लीट करके, ओके मैडम। ओके मैडम अब जो है तो कस्टमर ने 6 बजाया मैडम मुझे पेमेंट करने को, 6 बजाया मैडम, 6 यानी कि टोटल ट्रिप में 6 आवर्स हो गए। अब मैडम मेरे को बताइए, अगर कस्टमर वो 6 बजे तक भी मुझे अगर डैमेज के पैसे पेमेंट नहीं करता था तो मैडम आपके कंपनी मैडम क्या ये करती, क्या हेल्प करती थी मैडम हमारी? हाँ आप बताइए मुझे, 717 रुपये का ट्रिप वो वेटिंग का मिला के करके वो 1000 रुपये 30 रुपये का ट्रिप हुआ, उसमें भी कस्टमर ने 30 रुपये मुझे कम दिए मैडम, ठीक है। ओके उसमें भी 1000 दिए और डैमेज के पैसे दे दिए ना, उसमें एडजस्ट कर लो बोलो। आप मैडम देखो 700 रुपये का ट्रिप अगर हम पार्टनर कंप्लीट करता है मैडम, तो मैडम पार्टनर को जो है तो मैडम 700 रुपीज़ के ट्रिप में मैडम आप डैमेज हो जा रहा 2500 रुपये का, 2500 रुपये का डैमेज हो जा रहा और पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा मैडम। ये कौन भरपाई करना मैडम? अगर हम थोड़ी सी अगर गलती कर दी है मैडम, लेट हो गए तो आप वार्निंग भेज देते, यू आर पीक फॉर लेट डिले, लास्ट 7 days 1 time डिले एंड नेक्स्ट टाइम फॉर यू डिले तो यू आर पेनलाइज बोल के आप मैसेज कर देते हमको। ओके हाँ, और जो हमारा दिन का वेस्ट हो रहा मैडम, इसकी भरपाई कौन मैडम? इसका पेमेंट मुझे पोर्टर देना मैडम, डे जो वेस्ट हुआ ना मेरा, इसका पेमेंट पोर्टर देना। आप देखो मैंने कैश कब कलेक्ट किया, आप देखिए कैश कलेक्ट कब किया मैंने, देखिए आप। यहाँ तो मेरे को ट्रिप तो 5:32 को शो हो रहा है कंप्लीटेड है करके, एंड हुआ हाँ, मगर कैश कलेक्ट नहीं हुआ ना मैडम, कैश कलेक्ट नहीं हुआ। कैश जो है तो 6:30 बजे कलेक्ट हुआ, 6-6:30 बजे। ओके हाँ, तो अब इसका जो पेमेंट है मैडम, जो डे वेस्ट हुआ हमारा, इसका पेमेंट कौन देना? डैमेज का तो छोड़ दो, हम कस्टमर से लड़ लिए हो गया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा पार्टनर रहता था मैडम, कोई दूसरा ड्राइवर रहता था तो कितनी परेशानी थी मैडम। और जो कस्टमर था वो इतना रिस्पॉन्सिबल था मैडम, इतना रिस्पॉन्सिबल था कि जिसकी हद नहीं है। वो सीधा साफ बोल रहा था, पोर्टर कंपनी को कॉल करो, पोर्टर कंपनी के ऊपर केस कर दो तुम, बोल रहा था। मैं 1 रुपया देता नहीं तुम्हारा, बोल रहा था। क्या करते कर लो, बोल रहा था उन्हें। अब मैं मैडम अगर जाकर पुलिस स्टेशन चले जाता था, वहाँ आपके पोर्टर कंपनी के ऊपर भी कंप्लेन करता था और कस्टमर के ऊपर भी कंप्लेन करता था मैडम, तो आप तो सीधा सीधा मैडम मेरा आईडी सस्पेंड कर देते थे। आपको तो सिर्फ गलती चाहिए पार्टनर की मैडम, और ये आपके जो गलतियाँ हैं वो दिखते नहीं मैडम आपको, आपकी कंपनी को नहीं दिखता मैडम। ये आप जो है तो अब एक सीसी से मैडम बोले, अगर आपको जो है तो सर ऐसा लगता था कि आपकी व्हीकल डैमेज हो सकती, तो आप जो है तो ऑर्डर कैंसिल कराना था, बोले सीसी को कॉल करा। तो मैडम अगर ऑर्डर कैंसिल करा दिए हमने तो आप क्या कर रहे? कंप्लीशन स्कोर, परफॉर्मेंस स्कोर कम कर दे रहे, जिसकी वजह से मैडम ऑर्डर नहीं आ रहे हमको। हाँ, यानी कि हेड भी तुम्हारा टेल भी तुम्हारा मैडम, कंपनी का। ऐसा थोड़ी रहता मैडम, बताओ। अगर ऑर्डर हमने कैंसिल कर देता था मैं, भाई आप जो है तो डालने का तरीका सही नहीं दिख रहा आपका, इससे डैमेज होने के 95% चांसेस है भाई, जो है तो ऑर्डर कैंसिल करा रहा हूँ बोले, तो आप सीधा सीधा कंप्लीशन स्कोर कम कर देते। और अगर मैंने अपडेट नहीं कराया कॉल करके कि ये ऐसा ऐसा डैमेज होने की चीज़ थी, गुड्स था बोले, तो आप सीधा मुझे सस्पेंड कर देते थे मैडम। करते थे नहीं करते थे? आप बताइए आपकी कंपनी पहले। वो तो है, करेंगे सर। हाँ वो तो करेंगे, और ये डैमेज की भरपाई कौन करेंगे? कस्टमर के बाप का माल है मैडम, गाड़ी बताओ ना, आपकी कंपनी का माल है ये गाड़ी। एग्रीगेटेड बिजनेस है मैडम ये। आप जो है तो इतने रूल्स ला रहे मैडम, अब इसमें जो कंप्लीशन स्कोर के रूल्स लाए आपने, डिले के रूल्स लाए आपने, ठीक है, कैंसिलेशन के रूल्स लाए आपने। हाँ, अब ये सब रूल्सों को मिलाए तो आपका इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये हो रहा है कि लोड कैसा भी हो, कस्टमर कैसा भी हो,
कस्टमर आरटीओ के टोटल रूल्स जो है तो तोड़ दे, कस्टमर जो है तो आपके व्हीकल्स के टोटल पार्ट्स तोड़ दे, मगर आपको जो है तो ट्रिप कंप्लीट करनी है। आपकी कंपनी का एम सिर्फ ये है कि हमारी कंपनी की जो अर्निंग है शेयर है वो डाउन नहीं होना। ओके, चाहे पार्टनर का कितना भी लॉस हो और कस्टमर कम नहीं होना। आपकी कंपनी का ये एम है ना मैडम, या एम दूसरा है मैडम आपकी कंपनी का? एम ऐसे तो कुछ नहीं है सर, बट ऑन द टाइम आपको हेल्प नहीं किया है एंड आप जो भी बोल रहे हैं हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। अभी भी क्या हेल्प कर सकते हैं मैडम? नहीं नहीं, अभी भी क्या हेल्प कर सकते हैं मैडम? आप बताओ मुझे, क्या हेल्प कर सकते हैं अभी आप मैडम? कुछ भी नहीं कर सकते मैडम, आपकी कंपनी कुछ भी नहीं करती। ओनली ऑन पार्टनर्स को जो है तुम एग्रीगेटेड बिजनेस से एम्प्लॉयज़ बना दिए, ठीक है मैडम? एम्प्लॉयज़ बना तो दिए, उसके ऊपर उल्टा मैडम उसको जो है तो मैडम ईस्ट इंडिया कंपनी 1761 की ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी मैडम इंडिया में, सेम सेम कॉपी रूल्स लगा रही कंपनी तुम्हारे मैडम, वैसी सेम वैसा हो गया मैडम ये। अब आप अभी भी क्या हेल्प कर सकते हैं मेरी बताइए? आप कस्टमर को कॉल करेंगे, ऐसी की बात ऐसी हो गई, आप पैसे दे रहे कि नहीं, उसकी आईडी सस्पेंड करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं मैडम? आप पेमेंट देते मेरा डैमेज का मैडम, कस्टमर एक मिनट मैडम, कस्टमर की आईडी ब्लॉक कर दो, आप बंद कर दो, उन्हें दूसरे नंबर से आईडी बना लेता मैडम, उसका कुछ भी लॉस नहीं होता। क्या है, 10 रुपये दिए तो सिम कार्ड आ जाता दूसरा, और एक केबी अगर नेट ये वेस्ट करे ना मैडम, केबी में अगर इंटरनेट वेस्ट करे ना तो दूसरा ईमेल आईडी बन जाता मैडम, और उन्हें जो है तो भाई गाड़ी, और उन्हें जो है तो मैडम दूसरी आईडी बना देता, उन्हें उसका चलता मैडम, उसका राइट रहता मैटर। पार्टनर को इश्यू हो जाता ना मैटर पार्टनर की, तो दूसरी आईडी भी नहीं बनाते तुम कुछ गलती करने पे। एक बार आईडी अगर इश्यू हो गई तो बस लाइफ टाइम आईडी रहेंगी बोलते आप। हाँ, क्या हेल्प करते मैडम आप? कुछ हेल्प नहीं करती मैडम आपकी कंपनी। अच्छा मैडम, मेरे को ये बताओ, अगर कस्टमर पैसे नहीं देता था मुझे डैमेज के, तो फिर क्या करना था मैडम मैंने? कस्टमर का अमाउंट नहीं देता है तो सर हम ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी आप बोलेंगे उसका ऊपर एक्शन लिया जाएगा करके आप ले सकते थे सर ऑन द टाइम। नहीं 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 मैडम, एक्शन क्या लेंगे? आप पेमेंट देते मुझे डैमेज का, आप पहले ये बताइए, क्लियर क्लियर बताइए। आप नहीं डैमेज सर, नहीं देते ना? नहीं सर, पेमेंट तो हम नहीं देंगे सर। नहीं देंगे ना? हम तो मैडम तो ऐसे सिचुएशन में टीम को उनका ऊपर 1 मिनट हाँ हम तो एज पर दी प्रोसेस तो नहीं है सर, हम एज पर दी प्रोसेस नहीं है, बट आप ऐसा आपको इशू फेस कर रहा है, क्या हुआ है आप बोल रहे हैं तो हम कंसर्न टीम को हाईलाइट करेंगे, बट एज पर दी प्रोसेस तो इसका रिलेटेड तो हम पेमेंट नहीं देंगे, बट कंसर्न टीम डिसाइड करेगा इसका रिलेटेड, इन केस वो नहीं दे रहा है तो सर। अच्छा, कंसल्ट टीम क्या करेगा मैडम? ओनली ऑन Consult team कस्टमर का देखो- आईडी जो है तो बैलेंस में डाल के माइनस ब्लॉक कर देगा, दूसरा क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। सर, और एक बात मैडम, अगर मैंने कस्टमर का जो है तो गुड्स है ना मैडम, हाँ बोलिए। मैडम मैंने अगर कस्टमर का गुड्स मेरी गाड़ी में लोड किया और मेरे से मिस हो गया कुछ आइटम या डैमेज हो गया, तो मैडम आप तो जो है तो सीधा सीधा कस्टमर को बोल सकते हैं ना कि आप जाओ सीधा पुलिस कंप्लेन कर दो, बोलते हैं ना? आप बोलते हैं नहीं बोलते? सीधा कंप्लेन बोलने के लिए नहीं बोलेंगे सर। क्यों नहीं बोलेंगे? मुंबई में हुआ मैडम आपके साथ ऐसा, मुंबई में एक हुआ, ऐसी सेम सिचुएशन हुई है मैडम। कस्टमर के हाथ से जो है तो एक 60,000 का कुछ अमाउंट था या कुछ आइटम था मैडम, मिस हो गया डायरेक्टली पार्ट। नहीं बोलेंगे, रियली सॉरी, डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारा एंड से हम भी फाइंड आउट करेंगे। वो प्रीशियस गुड्स दे रहे, गोल्ड ज्वेलरी वैसा दे रहे तो उसका अकॉर्डिंग उसका हेल्प करेंगे। डायरेक्टली ऑन द कॉल हम नहीं बोलेंगे, इन केस हमारा एंड से फाइंड आउट नहीं हो रहा तो वो दूसरा प्रोसेस होता है, हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस हमको पता है सर। नहीं तो मैडम हम जो है तो अगर कस्टमर, अब ठीक है वो बात छोड़ दो, आप मुझे ये बोलो, अगर कस्टमर अगर मुझे पेमेंट नहीं देता था तो मैं क्या करना चाहिए था? आप सीसी को कॉल करा, सीसी से कोई मतलब मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला, ठीक है? आपकी जो टीम से मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला, और आपकी कंपनी को अगर मेरे हाथ में रहता रेटिंग देने का तो माइनस में रेटिंग देता मैडम मैं आपकी कंपनी को, बिलियन में हो भी। ओके ना मैडम? तो अब मुझे क्या करना चाहिए था मैडम? क्या करना चाहते हैं इनकेस आपने ऑलरेडी मैं बोली हूँ, वंस अगेन बोल देती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो इन केस कस्टमर ने आपको अमाउंट नहीं दे रहा है तो हम एक बार उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनका गलती है उनका बट
हमको ये भी बोलेंगे सर व्हीकल आ रहा है तो आप तोड़ के पार्ट को देने के लिए नहीं होता है, मटेरियल नॉर्मली आप सेफली लोड करना है, अनलोड करना है। इनकेस आपने आपका इनसे आपने कमिटमेंट दिया है ड्राइवर को अमाउंट देगा प्रोवाइड करेंगे करके, इनकेस कस्टमर ने एग्री किया है तो हम उनको बोलेंगे सर को जो भी है डैमेजेस का आप जाइए अंदर उनको पेमेंट कीजिए। इनकेस नहीं मानेगा तो हमारा दूसरे स्टेप है, हमारा कंसर्न टीम होता है इसका रिलेटेड मेनली, हम तो सुपर एस्केलेशन टीम है बट फाइनलाइज करने के लिए हमारा इनसे भी एक टीम होता है, वो फाइनलाइज करेगा क्या है इसका मैटर में करके, वो हेल्प करेगा। हम ऐसा तो डायरेक्टली हम नहीं छोड़ते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे डायरेक्टली नहीं छोड़ेंगे सर। आप जो भी सोच रहे हैं ना, एक प्रोसेस बना है तो उनका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मैं एग्री करती हूँ आपको प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम हो रहा है करके उसी कारण से आपने इतना बता रहे, इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे एंड इतना एग्जाम्पल्स भी दे रहे, बट हम तो ऐसा नहीं है आपको हम छोड़ेंगे पार्टनर लोगों। हाँ हमारे पास रूल्स है रेगुलेशन है, हमने रूल्स कुछ रखा है, बट ये नहीं है हमने डायरेक्टली कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, उन्होंने मटेरियल लोड करने के बाद अनलोड करेगा, बिटवीन में उन्होंने डैमेज करेगा, पार्टनर भरपाई करेगा, पार्टनर खुद ही करना है वो करके वैसे कुछ नहीं है, कुछ टाइम में होता है। इनके पार्टनर लोड करते समय देख रहे हैं पार्टनर ने इन्फॉर्म किया उसके बाद भी हो रहा है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ड्राइवर कस्टमर के ऊपर। वैसे नहीं तो नहीं 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 डायरेक्टली नहीं 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 नहीं, तो आप मुझे बताइए मेरे इस मैटर में आपने क्या एक्शन लिए? कुछ एक्शन नहीं क्या लिया एक्शन आपने। लिया मतलब आपने ऑलरेडी आपको खुद ही इनसे सॉर्ट आउट किया है ना मैटर को सर। हाँ जी मैडम, मैंने मैटर सॉल्व करके 1 घंटा हो गया, ठीक है। ओके आप ओके कॉल आया तो मतलब आपने 4-5 घंटे में क्या एक्शन लिया? मैं ऑलरेडी कॉल किया हूँ सर, मेरे को पता है मैं क्या मैडम कर रही हूँ आपने करके। मुझे एक भी कॉल नहीं किए, मेरे को जो है तो Really sorry, मैं बिजी आपको आता call है। किया था सर। एक मिनट बिजी अगर आता है पार्टनर का नंबर तो मैडम आप Okay. फिर से कॉल कर सकते। आप जब तक मैं कॉल 2 बार कर कॉल नहीं किया हूँ, नहीं 2 नहीं बार 2 बार कॉल किया हूँ मैडम, 2 बार से नहीं मैडम, जब तक कस्टमर कॉल रिसीव नहीं पार्टनर कॉल रिसीव नहीं ऐसा नहीं करता। है हमारा एंड से प्रोसेस ऐसा नहीं है सर, एक ही पर्सन का हमारा दूसरा भी कंसर्न होता है, हमको टाइम होता है उसमें काम करने के लिए ठीक है ना मैडम, फॉलोअप लेने के लिए सर, ठीक है फॉलोअप लेने के लिए हमको पास ही होता है सर। ठीक है मैडम, मैं समझ रहा हूँ। नहीं मैडम, 1 मिनट मैं आपको अच्छा, बता देती हूँ, 1 मिनट प्लीज। बोलो आपकी भड़ास निकालो मैडम, बोलो सॉरी आपकी भड़ास निकालो, आप भी बोलो क्या बोलना चाह रहे बोलो। यहाँ बोलने का और ऐसा आपका आर्ग्यूमेंट करने का कुछ मैं कॉल नहीं किया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सर, आप इतना सोच रहे हैं तो मैं जो भी है प्रोसेस का बता रही। हमको एक बार कॉल लेने के बाद उसका फॉलोअप लेने के लिए कुछ टाइम होता है, हमको फॉलोअप लेने के लिए उसी टाइम पर हमको करना होता है। जो भी है मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। आपके एंड से आपने बोलने 1 मिनट आपको बोलने के बाद मेरा एंड से में प्रॉपर है, आपको कॉल नहीं आया तो उसका रिलेटेड से आप कॉल कर इश्यू है, उसी कारण से अपना इतना बोल रहा है। एज पर भी एजेंट मेरे को उतना सुनना है, जो भी है आपसे फीडबैक लेना है, उसी कारण से मैं फीडबैक ले रही हूँ लाइन पर। उतना तो मैं उतना कर रही हूँ मैं। एंड आप ये नहीं बोल सकते टोटल ओवरऑल आप हमारा एजेंट हमारा टीम हमारा उतना काम नहीं कर रहे। कुछ लोग एजेंट से काम कर रहे हैं, अच्छे से रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या काम करती मैडम आपकी टीम? मैडम आपकी टीम क्या काम करती मैडम? आज 4 दिन से 1 मिनट मैडम, आज 4 दिन से मैंने एक कंप्लेंट ट्रेस कराया हूँ मैडम, अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया कंप्लेन का। क्या कंप्लेंट राइज किया है आपने? मैडम कंप्लेन ये ट्रेस किया हूँ कि अगर कस्टमर के रीजन की वजह से अगर ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो हमारा जो कंप्लीशन स्कोर है वो कम हो जा रहा, तो इसके ऊपर आपके कोई एजेंट्स के पास जवाब नहीं है मैडम। गलती जब हमारा नहीं रह रहा तो भी जो है तो आप जो है परसेंटेज स्कोर कम कर दे रहे हमारा। परसेंटेज 1 मिनट मैं आपको दे देती हूँ इन्फॉर्मेशन इसका रिलेटेड। तो पहले मेरी बात सुन लेते क्या मैडम आप? मैडम हेलो, आप सुन रही हूँ सर, सिंस 19-20 मिनट से आपकी बात ही सुन रही हूँ। एक मिनट मैडम सुनिए, मैंने 4 दिन पहले मैडम ट्रेस कराई, हर एजेंट को ये पूछा मेरी गलती क्या है आप मुझे ये बताओ। ड्राइवर जो है तो कुछ भी पर्सनल रीजन रॉन्ग व्हीकल बोल के कैंसिल कर दे रहा, माइंड ऑफ चेंज बोल के कैंसिल कर दे रहा, इसमें आप जो है तो हमारा परफॉर्मेंस कंप्लीशन स्कोर कम कर रहे, ठीक है। माइंड ऑफ चेंज एक मिनट नहीं होता है। एक मिनट मैडम मेरी बात सुनो, हुआ है मेरे पास प्रूफ है। तो मैडम चेंज जो बाय माइंड में नहीं होता है, मैं अग्री करती हूँ, रिमाइंडिंग में होता है बट चेंज बाय माइंड में नहीं होता है सर। कंप्लीशन स्कोर, परफॉर्मेंस कंप्लीशन स्कोर, आपकी पोर्टर कंपनी का जो नया आपने रूल्स लाए ना उसमें मैडम बोल रहे आपको कोई भी ट्रिप जो है वो कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे या मिस नहीं करेंगे तो आपका जो है तो
आपका जो है तो कंप्लीशन स्कोर कम होगा, जिससे आपकी अर्निंग रुकेंगी। ये आपकी टीम पोर्टर मैं कंपनी बोल के सकती हूँ कि आपने एडवर्टाइजमेंट मैडम क्वेश्चन खुद दिया बता है, रहे। आपने क्वेश्चन दिया है तो मैं आंसर दे सकती हूँ और क्या please? नहीं मैडम, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, आपने मेरा जो है तो वे चेंज कर दिया मैडम। तो मैं हर एजेंट को ये पूछा 4 दिन से कि आप जो है तो मुझे बताओ, तो एजेंट्स आपके क्या कर रहे हैं मैडम मालूम? आपके एजेंट्स कॉल को रिकॉर्डिंग पर डाल रहे कि आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम इधर से हेलो 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 बोल रहे और आप जो है तो रिकॉर्डिंग पे डाल के कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रहे। कुछ नंबर है क्या, कुछ टाइमिंग है क्या आपके पास? नंबर से क्या, Timing, call टाइमिंग का है क्या? timing, बहुत कॉल है मेरे पास agent का मैडम, ये नहीं। आपका काम है मैडम चेक करने का, मेरे पास बहुत नहीं, कॉलिंग नहीं। है। हाँ, दिन में ओके, से ओके, एक ओके। मिनट, दिन में से 10 कॉल कर दूं मैं। अगर आप बोल रहे हैं मैडम, अगर आप जो है तो मुझे पूछ ही रहे हैं, अगर आप टट के ऊपर, अगर जिद के ऊपर आप बताओ बोल के, तो मैडम पूरे प्रूफ दे सकता हूँ मैं। जब से ज्वाइन हुआ ना आपके हाँ, पोर्टर ओके। में, जब से अब ओके, तक के नो, ऑल दे प्रूफ दे सकते हैं, सकता हूँ आपको मैं। हाँ, आलमा 1 मिनट मिस्टर मोहम्मद, मेरे को भी आंसर देने के लिए टाइम दीजिए ताकि मैं आपको रिवर्ट आंसर दे सकूँ, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को अलाउ ही नहीं कर रहा आप आंसर देने के लिए। सर मैं कैसे बोलिए आपको बोलिए रिमेम्बर बोलिए कर मैडम, सकूँ? सुनूंगा, बोलिए, तुम्हारा भी सुनूंगा, बोलो। हाँ, आपने बोल रहा है तो आंसर देना पड़ेगा ना, हम तो ऐसा ही सुन नहीं सकते हैं राइट डायरेक्टली। 20 मिनट्स कॉल है, आप ही बोले जा रहे हो तो हमको भी बोलना है ना सर, कुछ आपको हेल्प मैडम करने के लिए। आप क्या बोलते मैडम, आप जो भी बोलते मैडम वो सब हवाई बातें रहती है आपकी कंपनी के। मतलब एकदम करेक्टली डिसीजन कुछ भी नहीं रहता आपका, करेक्टली इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहती पोर्टर की, अब तक मैं जो देखा तो मैडम। ओके ना, ओके। पहले तो आप जो है ना मैडम, पहले तो मेरे पास बहुत है मैडम बोलने के लिए। ये आपके 3 महीने के ओके। ज्वाइनिंग में मैं तो नया हूँ मैडम, मुझे तो ये पता ओके। नहीं है कि अब तक जो पुराने ड्राइवर थे, पुराने जो पार्टनर है मैडम, उन्होंने क्या क्या नहीं मैडम एडजस्ट कर रहे होंगे पोर्टर कंपनी का मैडम। कितने रूल्स अब ओके। तक आप जो हैदराबाद में आके 5-6 साल शायद हो रहे होंगे, मतलब हैदराबाद के जो ड्राइवर है कितना तो भी आपसे चेस कर रहे होंगे मैडम। मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं तो 2 से हैदराबाद 3 महीने एक ही नहीं है सर, हैदराबाद में एक ही नहीं है, मैं हैदराबाद में कर रहा हूँ ना, मैं हैदराबाद में कर रहा हूँ तो हैदराबाद की बात करूंगा। अगर आप ऑल इंडिया की बात करेंगे तो मैडम इंशाल्लाह ऑल इंडिया की बात कर सकता हूँ मैडम आपके साथ, आपकी कंपनी के ऊपर ओके, में। बात ओके ना? कीजिए, अभी दूसरी कंपनी का बात, मतलब कंपनी ओवरऑल पर है ना, उसी कारण से। नहीं मैडम, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ आपको, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ ना अभी फिलहाल, तो हैदराबाद की बात करूंगा मैं आपको। आपकी कंपनी फिर फॉरेन में, दुबई में, लंदन में चाहे कितना भी अर्निंग करो या डिसअर्निंग करो, पार्टनर को फ्री दो या मैडम 1 करोड़ रुपए ट्रिप का फेर दो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? ओके। हाँ, दूसरी बात जो है तो मैडम, आपकी कंपनी जो है ना मैडम, कोई सोल्यूशन, कोई डिसीजन मैडम बरोबर नहीं। स्पीकर ऑफ करके देखिए बात आप कर सकते ज्वाइनिंग, हैं क्या? स्पीकर ऑफ करके बात कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो मैडम, स्पीकर ऑफ करके भी मसला नहीं है। और दूसरी बात जो है तो मैडम, आप जो है ज्वाइनिंग हमको दे रहे 1000 रुपये लेके मेरे को ज्वाइनिंग दिए। मैं आपको बोलता हूँ मैडम, आप सुनो, आप मेरे ज्वाइनिंग के जब से आप सुनने कुछ बैठे और आंसर देने कुछ बैठे ना, मैं भी फुल खाली हूँ। सुनो मैडम, मैं बोलता हूँ, आप मैडम 1000 रुपये लेके आपने ज्वाइनिंग दिए, ठीक है, ओके। अब हमको दूसरे पार्टनर्स के थ्रू ये मालूम था कि भाई 1 महीने के बाद व्हीकल को ब्रांडिंग कराना होता है, तो वो परचेस करना होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने ज्वाइनिंग किया, उसके 20 या 25 दिन के बाद, या हाँ 25 दिन के बाद मैडम ब्रांडिंग का इशू आ गया हैदराबाद सिटी में, आपने ब्रांडिंग बंद कर दिए। ओके, ब्रांडिंग बंद कर दिए आपने, तो मैडम मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ, मुझे 10 सेकंड का डिले आना शुरू हो गया। पहले तो आपके ऑफिस की गलती, हैदराबाद ऑफिस की। मैंने जो गाड़ी परचेस किया था उसको ऑलरेडी ब्रांडिंग थी, उसका ड्यू मुझसे भराया गया, उसका 567 था, उस मुझे बोले 567 आप उसका फेयर करो, क्योंकि एक व्हीकल के ऊपर हमारा ये व्हीकल नंबर के ऊपर ऑलरेडी एक अटैचमेंट है हमारा, तो आपको इसका पेमेंट पे करना होगा। तो मैंने पूछा, मैंने बोला सर गाड़ी का ओनर अभी मैं हूँ, आरसी मेरे नाम पे होगी, मैं इसका पेमेंट अब कहीं को दूंगा, आप उसूल कर लो। तो सचिन सर क्या बोल रहे हैं आपके ऑफिस के मालूम, नहीं वो गाड़ी के नंबर के ऊपर रजिस्टर रहता हमारे पास, वो आपको पे करो या उससे पे करो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब मैंने गाड़ी फाइनेंस के पास से लिया था, फाइनेंसर के पास से। अब जो गाड़ी का मेन ओनर था, फर्स्ट ओनर जिसके नाम पे गाड़ी थी, जो पेंडिंग आपका ड्यू जिसके ऊपर था, उन्हें मुझे बोल रहा आपने मेरे से गाड़ी परचेस नहीं करे, आप मेरे को पूछना नहीं, कुछ गवर्नमेंट ड्यू है नहीं मेरे ऊपर, ना फाइनेंस नहीं है, चालन नहीं है, आप मुझसे नहीं पूछना, प्राइवेट कंपनी का है वो, आप भरते भरो ना तो नको भरो, मेरे को कॉल नहीं करना बस। तो सचिन सर को मैंने बोला ठीक है ये पेमेंट मैं देता हूँ, मगर ये गाड़ी के ऊपर ब्रांडिंग है सर, ब्रांडिंग कराना पड़ता, कहते मेरे को ज़रूरत है क्या? सचिन सर ने बोले आपको ज़रूरत नहीं है ब्रांडिंग करानी, मेरे पास सेटिंग है उनकी, व्हाट्सएप पे भी बोले थे उन्होंने, ठीक है, ब्रांडिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एडजस्ट हो गया, चलो अभी ब्रांडिंग का इशू नहीं है। 1 महीना कंप्लीट हो गया, मेरे को डिले आ गया 10 सेकंड का, ऑफिस को गया तो नहीं ब्रांडिंग परचेस नहीं करे तो ब्रांडिंग परचेस करना पड़ता है, अभी तो ब्रांडिंग बंद है, ऐसा वैसा बोले मेरे को झिड़की देके हकाल दिए वहाँ से।
आपने 2 बॉडीगार्ड रख दिए हैदराबाद ऑफिस के अंदर, जो पार्टनर को सही से बात भी करने नहीं दे रहे। चलो 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 टाइम होगा, निकलो निकलो निकलो, ऑफिस ऑफिस बंद हो रहा, चलो चलो पब्लिक बहुत हो गई बोल के आप जो है तो पार्टनर को हकाल दे रहे। ठीक है मैडम। दूसरी बात जो है तो मैडम, मैं फिर गया बात करने की दूसरी बार, तो उन्होंने मेरे को नई स्कीम बताई। पहले तो आपकी कंपनी को कॉल करा तो उन्होंने बोले डेली का 6 आवर आपको ऑनलाइन रहना होगा, और जो है तो आपको 90% और 85% ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे, तो ये अगले महीने की 15 तारीख को आपका डिले का बटन चले जाएगा। तो मैंने ये पूछा सर ये ऑटोमेटिकली आप 10 सेकंड का डिले बटन मुझे कैसा लगाते? आप मेरे पहले बैक रिकॉर्ड चेक करो, अगर मैं उसके अंदर एलिजिबिलिटी किराया अगर कंप्लीट क्राइटेरिया अगर मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ तो मुझे लागू करो। नहीं 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 बोले नया रूल्स है, सबको लगता है, बोले अगले महीने से देखेंगे। ठीक है, सीसी बोला ये, ठीक है एडजस्टमेंट। ऑफिस को गए तो ऑफिस को बड़े डेली का 8 घंटे रहना पड़ता ऑनलाइन, और जो है तो और मेरे पास वीडियो भी ऑफिस की आपके वायरल करने को बैठा, तो मैडम बहुत कुछ है मैडम, मगर क्या करना है बोल के जो एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। और ऑफिस को बोले 8 घंटे रहो मिनिमम। अब मैंने ये सवाल करा सीसी को फोन लगा के, आप जो है तो कभी 6 घंटे बोले, कभी महीने में 100 आवर्स कंप्लीट करो बोले, कभी 85% बोल रहे, और कभी जो है तो 90% बोल रहे, ऑफिस पे 8 घंटा पर डे बोल रहे। तो मुझे ये बताइए एग्रीगेटेड बिजनेस है, हम आपके एम्प्लॉय तो नहीं है ना। हाँ, तो आप जो है तो हमको क्राइटेरिया, आप एग्जाम्पल मेरी गाड़ी आज खराब हो गई, आज मेरी गाड़ी मैडम खराब हो गई, मेरी गाड़ी आज चल नहीं सकती, मैकेनिक में गैरेज में लगी हुई। तो मैडम आज मैं 6 आवर्स आपके कंप्लीट कैसा कर सकूंगा मैडम बताओ। इंजन खुल गया मैडम, इंजन ब्रेकडाउन हो गई, गाड़ी 2 दिन लगते बनने को, अब मैं आपके 6 आवर्स कंप्लीट कैसे कर सकूंगा मैडम। मैं तो आपका एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, एग्रीगेटेड बिजनेस है, फिर जबरदस्ती आप ये रूल्स थोप रहे। ये एक बात होगी मैडम आपकी कंपनी की। सेकंड बात मैडम, आप जब 15 तारीख तक मैं आया मैडम, 15 शायद ये जनवरी, 15 जनवरी को मैं कॉल करा, तो मेरा कॉल 17 जनवरी को टीम से कॉल बैक हुआ मेरे को, वो सचिन सर ही बात करे मेरे को हैदराबाद टीम से, देखो मैं फाइट करूंगा आपके लिए, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है आप कंप्लीट करें आवर्स। तो मैंने ये पूछा सचिन सर को, पहले तो आप मेरा ये कंफ्यूजन दूर करो कि पर डे का हमको 6 आवर्स कंप्लीट करना है या महीने का 100 आवर्स कंप्लीट करना है। तो उन्होंने बोले सीसी के बातों में कहाँ जा रहे तुम, आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा, पोर्टर के से नहीं दूसरी जगह से कॉल आया होगा आपको, उन्होंने बोले होंगे 6 आवर्स, महीने का 100 आवर्स ही है। ठीक है, 17 जनवरी को उसकी भी रिकॉर्डिंग है, फुल बात सुनाया मैंने कॉल करके कंपनी को, कंज्यूमर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर तू बोल के। हाँ जी, हाँ सर मैडम कंपनी के खिलाफ जो है तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर तू बोला, तो जब कहीं जाके आपने जो है तो मे बी सिग्नल जो भी है उसमें मे बी साइड से हुआ है, सेम सिग्नल पर आ जाए ना प्लीज। 1 मिनट नहीं, आपने बोले ना मैडम, आपने बोले ना क्या क्या है बताओ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट सुन लो, मेरे को भी समझ, नहीं नहीं 1-2 मिनट सुन लो, आप पूछे वैसा सुन लो आप 2 मिनट मैडम। अच्छा क्यों आप इतना ये कर रहे हैं, मैं सुनने के लिए बोल रही हूँ, आपका वॉइस नहीं आ रहा है तो मैं गलत नहीं कर रही हूँ ना, वॉइस नहीं आ रहा है करके मैं बोल रही हूँ तो गलत नहीं है ना। आप मैडम आप नहीं आप मैडम आप बोले सुनाने को क्या है, सुनाओ तो मैं सुना रहा हूँ, आप सुना रहे हो तो आपको सुने नहीं जा रहा, अब उसमें मेरी क्या गलती है, वॉइस नहीं आ रहा तुम्हारा। रियली सॉरी सर, मैं वैसा नहीं बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, प्लीज मैं आपका वे ऑफ आंसर कैसे कर रही हूँ, आप कैसे कर रहे हैं, प्लीज एक बार सुन लीजिए। बोलो प्रॉब्लम बोल दो मैडम, बोल दो मैडम, तुम भी एम्प्लॉय, तुम्हारी भी गलती है, तुम सुनाओ तुम्हारा, चलो आप एस्केलेट करना चाहते हैं, नो इश्यू, आप एस्केलेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कुछ भी कर सकते हैं, मैं मेरा ड्यूटी मैं कर रही हूँ, आप जो भी बोला मैं सुन रही हूँ, मेरा आंसर तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ आपको, ना ये सही ये करके नहीं बोल रही हूँ। आप जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो हमसे शेयर कर रहे हैं, जो भी है मैं बता रही हूँ, मेरा आंसर तो हेल्प हो जाएगा तो मैं जरूर हेल्प करूंगी, नहीं तो जो भी है आपने कंपनी से फेस कर रहे हैं वो यहाँ लिख के अपडेट करूंगी एज ए फीडबैक के लिए। तो कर दो मैडम, कंपनी से फेस कर रहे हैं मैडम, कंपनी से फेस कर रहे हैं, वही तो इशू बता रहा था मैं आपको मैडम। आप 10 सेकंड का बटन, एक मिनट मैडम, आपने फिर पॉइंट पे ला लिए, बोलता हूँ 10 सेकंड का बटन हटा दिए, 10 सेकंड का बटन हटाते जो है तो आपने कंप्लीशन स्कोर नया ला लिए। मैडम एग्रीगेटेड बिजनेस में आप भी एग्री होना, मैं भी एग्री होना, उसको एग्रीगेटेड बिजनेस बोलेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस बोल सकते हैं अपन इसको इनडायरेक्टली। तो मैडम आप जो कंप्लीशन स्कोर नया लेके आए, परफॉर्मेंस कंप्लीशन स्कोर, मैडम आपने किसी पार्टनर से पूछे क्या हम ये मतलब हम ये जो है तो नया रूल्स ला रहे हैं, क्या आप एग्री है इसके लिए? कुछ नहीं पूछे आपने, सिर्फ एम्प्लॉय को जैसा काम देते वैसा दे दिए आपने मैडम। हाँ
मैडम जिसकी वजह से दुनिया की परेशानी हो रही है मैडम, हमको हर ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ रहा है, हमको ओवरलोड का ऑर्डर भी कंप्लीट करना पड़ रहा, नहीं करे तो हमारा कंप्लीशन स्कोर डाउन हो जा रहा, जिसकी वजह से हमको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ठीक है मैडम, कल का मेरा अर्निंग देखो मैडम, आप कितना अर्निंग है मेरा, 1300 चिल्लर रुपए का अर्निंग है मैडम कल का मेरा, जिसमें 500-600 का डीजल जाने के बाद और जो है तो कंपनी का फीस जाने के बाद, कमीशन जाने के बाद क्या बचता मैडम। वो किस वजह से हुआ, परसों के दिन मेरा रॉन्ग व्हीकल बोल के एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था, जिसमें 4% मेरा कम हो गया, उसके बाद से जो है तो मुझे ऑर्डर आना कम हो गया मैडम। हाँ, ये नए नए चीज़ें जो है तो आप जो है तो ड्राइवर के ऊपर लाद दे रहे मैडम, एक गाड़ी पे जैसा लोड लादते ना वैसे आप पार्टनर्स के ऊपर लाद दे रहे, आपकी कंपनी। लो फीडबैक लो मैडम, इसके लिए आप फीडबैक ले लो इसके लिए। ओके सर, ओके सर। कुछ भी मैडम नया रूल्स लेके आ जा रहे हैं आप मैडम। मैडम और भी प्लेटफॉर्म से काम करने के लिए हमको और भी है प्लेटफॉर्म, हम कर सकते, ऐसा नहीं है। आपसे ज़्यादा पैसे देने वाले भी प्लेटफॉर्म से हम कर सकते मैडम। बट मैडम आज नहीं तो कल कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या कंपनी के ओनर्स को या कंपनी को कुछ समझेगा, कुछ तो भी सही करेंगे बोल के एडजस्टमेंट है मैडम। कोई ज़रूरत नहीं है हमको मैडम आपकी कंपनी में वर्क करने की या अटैचमेंट करने की, और भी कंपनीज है हमारे लिए मैडम। ओके, आप जो है तो 1000 रुपये लेके ज्वाइनिंग दे रहे, ज्वाइनिंग देते हो तो आप इतने रूल्स हमको बता रहे क्या, देखो हम कंप्लीशन स्कोर लाएंगे, देखो हम 10 सेकंड का बटन लगाएंगे, हाँ नहीं बता रहे ना आप। हाँ, फिर अचानक आप दे रहे, मतलब आप गलती में ना मैडम, आपकी कंपनी अचानक लगा दे रहे आप मैडम कुछ भी चीज़ आप। ओके, बोलो मैडम बोलो। आप ही बोलना है सर प्लीज, हाँ जी, आप ही बोलना होगा सर। आपने बता रहे, मैं फीडबैक ले रही हूँ एंड अपडेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है आप अपडेट करो मैडम। अरे नहीं तो एयरफोन निकाल के बाजू रख देंगे, इन्हें बहुत ही चिल्ला रहा बोल के, पुकार ले रहा बोल के, वैसा नहीं है मैडम। जो रियलिटी है वो रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुमको मैडम। मेरे ऊपर इतना बीत रहा मैडम। तीन बोले रहे, मैं भी रियलिटी ही सुन रही। आप तीन एक तीन एजेंट महीने ऐसा किया है करके दूसरे तीन एजेंट में भी है वैसा बाइट नहीं, ये 3 महीने में मैडम एवरी ड्राइवर सेम नहीं होता है, आपके जैसा होता है, आपका जैसा भी होता है, दूसरे वो अच्छे भी नहीं होता। मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। आप एक ही एजेंट पर एवरी एजेंट को आप ये नहीं कह सकते हैं आप साइड में रखा है, ईयरफोन रख के बात कर रहा है करके। आप नहीं, आपके एजेंट्स करते हैं, आपके नहीं मैडम, आपके अग्री नहीं करेंगे सर। आपके एजेंट्स करते हैं मैडम, इसी तरह करते हैं आपके एजेंट्स। कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है ना मैडम, नहीं करते इससे पहले एक मिनट इससे पहले एक एजेंट का चोरी करके भी रखता है सर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ राइट, मैं जो भी है आपको सुन रही हूँ राइट। आपने एक्सपेक्ट करना है ना, तो जो भी एजेंट है आपने बोल रहा, मैं सुन रही हूँ, जो भी है फीडबैक ले रही हूँ। ऐसा नहीं है आप कम्प्लीटली एक एजेंट को गलत इल्जाम लगा रहे हैं, वैसा नहीं तो ना। तो प्लीज आप भी हमारा जॉब को रेस्पेक्ट कीजिए, हम भी आपको रेस्पेक्ट वैसा मैडम रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको मैडम, रिस्पेक्ट कर रहे हैं बोल के इतने अच्छे से बात कर रहे हैं मैडम आपसे। मैं तो आपको मालूम होगा मैडम, आप सीसी पे जॉब करते हैं मैडम, सीसी के कॉल सेंटर पे जॉब कर रहे हैं आप, आपको मालूम होगा कॉल सेंटर सीसी के लोगों को क्या क्या सुनना पड़ता। नहीं ठीक है करके हम नहीं बात कर रहे हैं सर, हम भी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ, ड्राइवर है बोल के नहीं मैडम, मेरे 7 गाड़ी अटैचमेंट है आपकी पोर्टर कंपनी में मैडम। आप लोड मत लो उसका, मैं ड्राइवर हूँगा, ये हूँगा वो होगा, आप ये सब छोड़ दो मैडम। कुछ भी होने दीजिए सर, इनकेस आपको 1000 गाड़ीज भी अटैच हो, हमारा जो भी है आपकी कंपनी में नहीं है मैडम, आपकी कंपनी में अटैच नहीं है मैडम, आपकी कंपनी। आप ड्राइवर है बोल के बात कर रहे, बोल रहे तो ड्राइवर कुछ मैडम मतलब ऐसा खराब इंसान नहीं रहता मैडम, समझ में आ रहा ना आपको, वही बता रहा हूँ मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ मैडम। कॉल सेंटर के एजेंट्स की बात अगर मैं आपको करूँ, कॉल सेंटर के एजेंट्स की अगर मैं आपको बात करूँ मैडम, तो आपको बहुत कुछ चेस करना है मैडम। 1 मिनट मेरे को आंसर देने के लिए आपको नहीं, अब मैं आंसर दे तो आपका, आप जो बोले ना ड्राइवर है बोल के बात नहीं कर रहे बोले, तो क्या बात करते आप ड्राइवर रहा तो कैसी बात करते आप? 1 मिनट नहीं, आपका बोलने का एम क्या है मैडम? नहीं, आपका बोलने का एम क्या है मैडम? आप ड्राइवर है बोल के क्या बात करते मैडम? ड्राइवर को अलग बात करते और दूसरे पर्सन को अलग बात करने का है क्या? रूल्स इंडियन लॉ के हिसाब से ऐसा है क्या? ड्राइवर है तो कुछ भी बात करो बोल के? नहीं, आपने बोले ना आप भी मैडम। आपको जो भी अरे मैडम सोल्यूशन नहीं है ना, बेफजूल के बात नहीं करना। टाइम देने अभी आप लोग रिवर्ट करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, सॉरी, मैं आपको हेल्प नहीं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वही तो आपके कंपनी का है मैडम। प्लीज 1 मिनट। अच्छा बोलो। हमको भी बोलने के लिए टाइम दीजिए, आप बोल रहे हैं राइट, हमको बोलो मैडम, बोलो मैडम बोलो। तो आप ये बता रहे हैं एवरी ड्राइवर्स वैसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोली हूँ आप जैसा है करके, मैं वैसा नहीं बोल रही। सर आप ये बोल रहे हैं, मैं ऑन द कॉल एजेंट सब भी ऐसा है, ऐसा एक एजेंट के वजह से आप सभी लोगों के लिए वैसा नहीं कर
हम भी एक, आपको पता है ड्राइवर, एक एक ड्राइवर कैसा होता है, कैसा व्यवहार करते हैं करके, मैं आपको क्लियर, आपको कुछ सजेशन और कुछ आपको सजेशन एजुकेट करना नहीं चाहती हूँ। आपको पता है ड्राइवर, कुछ कुछ ड्राइवर भी ऐसा होता है। मैं आपको क्रिटिसाइज और ये नहीं कर रही हूँ ऑन द कॉल, आप ड्राइवर है आपको करना है करके। मैं भी समझती हूँ मेरा प्रोफेशन का, मेरा घर में प्रोफेशन भी वैसा है, मैं वही नहीं कर रही हूँ। एज ए एजेंट मेरा जो भी है मेरा काम कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ आपको, एक एजेंट की वजह से एवरीवन को नहीं, आपको नहीं बोलना है। एक ड्राइवर की वजह से हम भी दूसरे ड्राइवर्स को ऐसा नहीं बोलना है करके मैं एग्जांपल दे रही थी। नहीं, आपने एग्जांपल वैसा नहीं दिए, आपने एग्जांपल वैसा नहीं दिया। आपने बोले मैं भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपने बोले हम भी ड्राइवर है बोल के बात नहीं कर रहे, आपको अच्छे से बात कर रहे बोले। मतलब ड्राइवर रहे तो आप क्या कैसे भी बात करते, ड्राइवर के लिए अलग बात है और दूसरे पर्सन के लिए अलग बात है क्या? कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ मैडम ड्राइवर है बोल के मैडम आपकी कंपनी है मैडम, ये मत भूलो आप। मैं सभी फीडबैक लिया हूँ, ठीक है, फीडबैक ले लो, आपका काम फीडबैक करने का। और एक बात सुन लो, ड्राइवर है बोल के आपकी कंपनी है मैडम, आप ऐसा नहीं बोल सकते आप ड्राइवर है बोल के आपको, आप ड्राइवर है तो भी आपको अच्छी बात कर रहे हो। मतलब आपका बोलने का मतलब क्या है मैडम, ड्राइवर क्या खराब इंसान रहे? ठीक है मैडम, आप फीडबैक ले लो, आपकी सीनियर और कोई टीम होंगी तो उसको मेरा कॉल, हाँ क्या केस उनको, नहीं, आप जो है तो मेरे से बहस करने के काबिल के नहीं है। आपसे और कोई अगर काबिल होगा तो उसको केस फॉरवर्ड करो। कौन रखो? इतना सब कुछ आपको देखने के बाद, आप सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारे ड्राइवर भाई ने स्मार्टनेस करके किस तरह से काम करा। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझना क्या है हमारे को इस वीडियो से, समझना ये है अगर कभी भी लोडिंग अनलोडिंग के टाइम अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो उसका रेस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कस्टमर रहता। हाँ, अगर रनिंग गाड़ी में कोई डैमेज हो गया तो उसका केस अलग है, लेकिन पोर्टर कंपनी या फिर ड्राइवर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि ड्राइवर का लॉस होता है उसमें डैमेज हो गया तो। और पोर्टर कंपनी भी सिर्फ ड्राइवरों को सताने और परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करती। आप भी नेक्स्ट टाइम से अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप कस्टमर को साफ साफ बोल दोगे पोर्टर कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है ड्राइवर और कस्टमर को कनेक्ट करने का। अगर डैमेज हो गया तो उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को ही देना है। कस्टमर के द्वारा लोडिंग अनलोडिंग के टाइम डैमेज हुआ तो कस्टमर को पैसा देना है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने ड्राइवर भाई ने कस्टमर से पैसा कैसे लिया। आप सबको भी इसी तरह इन्हों जो जिस तरह से स्मार्टनेस से अपने ब्रेन को यूज करके पैसा लिए, उसी तरह आपको भी आइडियाज यूज करना पड़ता, अलग अलग आइडिया से। अब इनका जो बेस्ट आइडिया था इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से यूज करा। तो देखो आप, हम सबको भी सीखना है इनसे, ये ड्राइवर भाई से, कि इन्होंने किस तरीके से कस्टमर से अपना गाड़ी डैमेज हो तो पैसा लिए। इन्होंने करे क्या बोले तो, अपना एक फ्रेंड है इनका, इनके फ्रेंड को इन्होंने कॉल करके ये बोले कि भाई मैं तेरे को यूनियन लीडर के जैसा बनाता हूँ, तू कस्टमर जो मेरा है ऐसा था पैसे नहीं दे रहा उन्हें, तो उसको तू यूनियन लीडर बन के डरा। देखो भाई, हम ड्राइवर भाई कस्टमर को गाली दे के, मार के, लड़के झगड़ के कुछ नहीं होता, उल्टा अपने को प्रॉब्लम होता। तो होशियारी से काम निकालना, सिर्फ काम निकालना, अपने से जो पैसा है अपना डैमेज का वही लेना है बस। तो वो हिसाब से दिमाग को, माइंड को यूज करके काम करो। तो करे क्या है नो, तो अपने जो कस्टमर है कस्टमर को फोन करके बोले कि देखो आप अगर पैसे नहीं दिए तो हमारे यूनियन लीडर है, उन्होंने फिर आपसे बात करते, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। तो अपने जो दोस्त थे इनके, उन्होंने तेलुगु में बात करते थे, इसलिए उनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आया। तो उनके दोस्त क्या करे, कस्टमर को फोन करके सीधा समझाए, नहीं समझाए तो उसको डराए तो उन्हें ऑटोमेटिक ड्राइवर के पैसे वापस कर दिया। तो हम सबको सीखना ये है। तो ये बात तो आप ध्यान में रख लो कि पोर्टर कंपनी कुछ नहीं करती, आपका कुछ सोल्यूशन नहीं करती। इनका सुपर एस्केलेशन टीम है कहते, आप सुने होंगे लास्ट रिकॉर्डिंग, कुछ करने वाली नहीं है वो। 4-5 घंटे के बाद फोन करती, बीच में भी फोन आ करते, लेकिन हेल्प कुछ नहीं होता। हिंदी है तो तेलुगु से मिलाते, तेलुगु है तो हिंदी एजेंट से मिलाते, यही काम है इनका पोर्टर कंपनी का। तो हम सब ड्राइवरों को होशियार इससे काम करना है। और माफी चाहता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना बोल के इस तरीके से मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आने वाले दिनों में मेरा हर वीडियो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। अब मैं बेकार के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं जो भी बनाना है इंपॉर्टेंट ही बनाऊंगा, आप सबको उसका फायदा होगा। तो इसी तरीके से ये वीडियो से हमको यही सीखने मिलता कि हमको अपना ब्रेन यूज करना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है। कंपनी तो कुछ करती नहीं, और पोर्टर एक प्लेटफॉर्म है कस्टमर और ड्राइवर को कनेक्ट करने का। ये कस्टमर अच्छा बहाना ढूंढ लिए, जो भी हो रहा पोर्टर से ले लो, जो भी करना है पोर्टर को कर लो, जो भी है पोर्टर को। ऐसा नहीं, आप खुद ड्राइवर भाई पोर्टर को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करो। और अगर आप जैसा ऑर्डर मिल गया वहां पे पोर्टर कंपनी को साइड में कर दो, आप और ड्राइवर डायरेक्ट बात कर लो, समझ रहे। आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूं, और एक गिग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। वो वीडियो को देखिए आप। अपन सब लोग गिग में आते नहीं आते क्या है,
तो वो उसका गिग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक मेरा वीडियो बनाने वाला हूँ। हम सब ड्राइवर भाइयों को जो ड्राइविंग ट्रक फील्ड से उनको अंडरस्टैंडिंग होना मेरे लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। और एक पोर्टर की सीरीज लाने वाला हूँ बोल के बोला था भाई, माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो रहा क्योंकि उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ा मेरे को, इस वजह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आना बोल के मैं वो पोर्टर की सीरीज लाने वाला हूँ कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल के छोड़ दिया, लाऊंगा इंशाल्लाह। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दूसरे ड्राइवर भाई तो कंपलसरी शेयर करना ना भूले। और जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और भाई ने कस्टमर से डैमेज के पैसे तो ले लिए क्योंकि यूनियन लीडर को ला के बात करते बोल के डरा है। देखो भाई, यूनियन लीडर अपने आप को जो है अपन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कस्टमर को ये बोलना है कि हाँ भाई हम यूनियन लीडर के हमारे हैं, उनसे बात कराते बोल के। देखो भाई, यूनियन लीडर बन के फिरना करना उससे मतलब नहीं भाई, सिर्फ काम होना, ड्राइवरों का हेल्प होना, उस तरीके से अगर काम करेंगे तो आप अपने आप को खुद को यूनियन लीडर बना सकते। देखो ये ड्राइवर भाई अपने आप को यूनियन के एक मेंबर बता दिए और अपने दोस्त को आर्टिफिशियली यूनियन के लीडर बना दिए और अपने को जो प्रॉब्लम थी उन्होंने खुद सॉल्व कर लिए। देखो ड्राइवर खुद अपने आप को मजबूर बना ले रहा, इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत बताए ना, उसी तरीके से हम सबको भी अपने आप को मजबूत बनाना है। ड्राइवर को मजबूर नहीं मजबूत बनना है। तो यूनियन लीडर सिर्फ रजिस्टर्ड होकर यूनियन काम करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी सेल्फ यूनियन मेंबर भी बन सकते हैं, यूनियन लीडर भी बन सकते हैं, सिर्फ आपको दिमाग का यूज करना आना चाहिए। तो इन्होंने कस्टमर से 1500 रुपये लिए, 1500 रुपये दिया, पहले नहीं दे रहा था लेकिन बाद में दिया। अपने ये जो ड्राइवर भाई है ना, उन्होंने ट्रिप का अमाउंट भी लिया और एक्स्ट्रा जो वेटिंग चार्जेस बाद में ट्रिप एंड करने के बाद जो आया था वो भी लिया और 1500 रुपये गाड़ी डैमेज हुआ उसका भी पैसा लिया। इस तरीके से इन्होंने अपने ब्रेन को यूज करके बहुत बेहतरीन काम किया। हम सब ड्राइवर भाइयों को सीखना चाहिए इनसे, इन्होंने किस तरीके से काम किया। देखो आप यूनियन लीडर भी बना सकते हैं, आप अपने आप को यूनियन मेंबर भी बना सकते हैं, बस ईमानदारी होना चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए और आप में दिमाग ब्रेन होना चाहिए। ब्रेन के साथ आप काम कर सकते, जरूरत किसकी भी नहीं है भाई, ना यूनियन लीडर की जरूरत है ना यूनियन की जरूरत है। आप खुद अपने आप को वन मैन आर्मी बना के काम कर सकते। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आने वाले वीडियोस को देखिए मेरे, और आप सब लोगों का शुक्रिया मेरे वीडियोस को देख रहे, मुझे सपोर्ट कर रहे, थैंक यू वेरी मच। सॉरी इतना बड़ा वीडियो बन गया, आने वाले दिनों में बेहतरीन वीडियोस बनाने वाला हूँ।